अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग टू स्टिच ड्रेसेस। ये है बारूक और ये है जैस्मिन। दोनों को डिफरेंट स्टाइल में स्टिच किया है। लेट्स सी। अच्छा जी, लेंथ है इसकी 35 इंचेस, एक्चुअली 35 या 36 इंचेस है। ये जो साइज़ है स्मॉल साइज़ है और इसको हमने स्लिट्स पे और दामन पर ट्रायंगल लेस लगाई है। उसके बाद इसका गला जो है एप्लिक हुआ है। गले का काम बहुत अच्छा है, मैंने तब भी बड़ी तारीफ़ की थी। और उसके बाद स्लीव्स इसकी सिर्फ 17 इंचेस की हैं। स्लीव्स के एज पर छोटे से स्कैल्प्स बने हैं, बाकी इसका बॉर्डर है। और फिर इसका बैक का गला भी जो है वो एप्लिक हुआ है। इसके गले का काम बहुत अच्छा है, पूरा फ्रंट एंड बैक दोनों का। उसके बाद ये है इसकी शलवार। शलवार तो एम्ब्रॉयडर्ड थी ही, तो इसकी आई थिंक 32 या 33 इंचेस लेंथ है। और फिर है इसका दुपट्टा और गेंजा का। दुपट्टे के ऊपर अच्छा दुपट्टा, एक तो ये कि ये जिनका है उनकी लेंथ दुपट्टे की सिर्फ 70 इंचेस रखनी होती है, तो इसलिए हमने 70 इंचेस रखा है। और वेलवेट इसके ऊपर लगी हुई थी ऐसे ही, तो वेलवेट का तकरीबन 3 इंचेस का पैच लगाया, उसके ऊपर फिर ये लेस लगाई जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे। देन उसके बाद जो है इसके पल्लू का बॉर्डर है और फिर इसकी ऑल साइड पर जो है ट्रायंगल लेस है। तो ये इस तरीके से फिनिश किया है इसी वजह से। और अंदर की साइड को जो है सेम कलर का पलटा है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका सीन ये है कि ये ओरिजिनली एक तो एनले कार्ड जो है ना, हमारे टेलर्स को पता नहीं क्या जायदाद लगती है, वो उसको नहीं देते हैं जब पता नहीं वो शिपमेंट जाने के 1 वीक के बाद मिलता है, जबकि कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एनले कार्ड जो है मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ओरिजिनली ये इस तरीके से सिला हुआ है कि ये वाला काम जो है इसका सारा स्लिट्स पर आ रहा था। लेकिन जो हमारे पास साइज़ था उसमें ये सारा काम कट रहा था। और फिर हमने सोचा कि इसको एप्लिक करवा दिया जाए, तो वो भी एप्लिक भी नहीं हो रहा था, बिकॉज़ इतनी छोटी बारीक आउटलाइन नहीं हो सकती, वो अजीब सा लग रहा था। तो फाइनली ये डिसाइड किया कि इसको फ्रंट ओपन बना लेते हैं, ताकि इसका जो काम है वो सारा कटे नहीं। तो ये दामन भी पूरा कवर हो गया और फ्रंट पे पूरा काम आ गया। तो इसको पूरा फ्रंट ओपन स्टाइल बनाया है और गले तक जो है इसके पूरे पोटली बटन्स लगाए हैं, तो इससे जो है वो काम वेस्ट नहीं हुआ। और साइड्स पे जो है वो छन थी, तो ये भी वेस्ट हो जानी थी, इसलिए ये छन आ गई और बीच में जो है सारा हैवी काम आ गया। उसके बाद जो है स्लिट्स पर इसकी छोटी सी सिल्वर लेस लगा दी है और अंदर को लाइनिंग भी लगाई, बिकॉज ये चुभने वाला काम था, अदरवाइज वैसे जो है इसको ज़रूरत नहीं थी। बाकी पोटली बटन्स लूप्स के साथ इसके बहुत सारे क्वांटिटी में लगे हैं। और उसके बाद स्लीव्स के एज पर जो है एक तो सिल्वर लेस, उसके बाद 2 तरह के इसके ऊपर, एक तो वो ऑफ वाइट पर्ल्स हैं जो कि ब्लैक बीड से बंद हैं, और दूसरे जो है वो जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है वो है। तो ये इस तरीके से लगा के दोनों ब्लैक से बंद हैं। उसके बाद इसके बैक के वही सिल्वर लेस आ रही है स्लिट्स पर, एंड बैक का इसका टसल बनाया है। हालांकि गला इतना ज़्यादा डीप नहीं है, लाइक 5 इंचेस या 3 इंचेस, आई थिंक मैंने 5 इंचेस कहा था। एक तो टेलर्स का ना थोड़ा सा अलग तरीका होता है मेजर करने का। टेलर अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे है ये 5 इंचेस। तो टेलर्स मेजर करते हैं, ऐसे मेजर नहीं करते, टेलर मेजर करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे से जो है ये 5 इंचेस आ रहा होता है। अगर आप इसको स्ट्रेट कहें तो वो फिर टेलर के मेजरिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो ये 5 इंचेस डीप है। ओके, उसके बाद जो है इसका टसल बनाया है बैक का, वही पर्ल्स ऑफ वाइट एंड देन क्रिस्टल्स और जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स और इस तरीके से ना, और ब्लैक डोर के। तो ये इसकी शर्ट हो गई। उसके बाद इसका दुपट्टा जब मैंने अनबॉक्स किया था तो मैंने बताया था कि इसमें दुपट्टा जो है वो है खासा कॉम्प्लिकेटेड। वो इस तरीके से कि इसके अंदर लगनी थी पर्ल्स की लड़ियाँ। ये देखें, ये सारा ब्लैंक था, इसके अंदर जो है ये पर्ल की लड़ियाँ लगानी थी। अब ये टेलर ने किस तरीके से लगाई आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये सही लग गई। और उसके बाद फिर इसके ऑल साइड्स पर एक थिन लेस लगा दी है सिल्वर, और फिर इसके कॉर्नर्स पर सारे टसल्स हैं, तकरीबन 2.5 से 3 इंच के टसल्स भी हैं, और जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे पर्ल्स भी हैं। मैं इसको ज़रा फोल्ड करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से इसके जो है एम्बेलिशमेंट्स हैं। आई होप कि क्लियर नज़र आ रही हूँ।
एंड देन उसकी स्ट्रेट पैंट है, एक्चुअली फोल्ड किया हुआ रखा था तो इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई। पाँच इसका तकरीबन 7 इंचेस है, बट कोरियन रॉ सिल्क है तो पैंट का फॉल जो है काफ़ी अच्छा है। दुपट्टा भी अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये सारी जगह जो है ब्लैंक थी, 4 जगह पर इसकी ये लेस लगी है। सो दैट्स इट, मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप सबको कौन सा अच्छा लगा कमेंट से बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।